यदि आपको भी मेरी तरह वो बाजार वाली कच्ची पक्की और मोटी लेयर वाली चंद्रकला बिल्कुल पसंद नहीं है तो घर पर इसे बना लो। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसी प्रोसेस बताऊंगी, फटाफट से एकदम खस्ता और लेयर्ड आपकी चंद्रकला बनकर तैयार होगी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली हो या कोई भी त्यौहार, अगर आप घर पर बिल्कुल हलवाई जैसी क्रिस्पी और जूसी चंद्रकला बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इसके लिए हम 250 ग्राम मैदा ले लेंगे। आप कप से देखें तो 1.5 कप है ये। अब इसमें 2-3 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा डाल देते हैं। अब इन्हें खस्ता बनाने के लिए इसमें देसी घी का मोयन डालेंगे। आप ऑयल का मोयन ना डालें, देसी घी का मोयन डालेंगे तो अच्छी खस्ता बनकर तैयार होंगी। और अगर रिफाइंड का मोयन डालेंगे तो कड़क बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, जैसे मठरी वगैरह होती है। इससे चंद्रकला में लेयर भी अच्छी आएंगी और स्वाद में भी बहुत बढ़िया बनेगी। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून यानी 50 ग्राम के करीब घी डाल दिया है। 50 से 60 ग्राम हो जाए, पर उससे कम आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अब घी को मैदा के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। जैसे मैं आपको रब करके वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे रब कर लें। जब घी मैदा के साथ अच्छी तरह से मिल जाए तो उसे चेक कर लें। इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देखें, अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, मुट्ठी में आ रहा है और फैल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि मोयन अच्छा पड़ा है हमारा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लें। ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो। आटा ज़्यादा लूज़ होगा तो शेप अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी चंद्रकला की, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। पूड़ी से थोड़ा सख्त ही आटा गूंथना है आपको, क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट पर रखेंगे तो इसमें हल्की सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो पहले से ही थोड़ा सख्त आटा गूंथ कर चलें। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह से आटे को गूंथ कर तैयार किया है। अब इसे घी से ग्रीस करके ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाए। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून बड़ी वाली काली इलायची, 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून काजू इसमें डाल दिए कटे हुए। इसमें 1 कप मावा डाल देते हैं। वजन से देखें तो 150 ग्राम मावा है ये। थोड़ा सा इसे भून लेंगे। हल्का भूनना है इन सभी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि चंद्रकला धीमी धीमी आंच पर सिकती हैं तो ये वैसे भी भुन जाते हैं। हल्का सा बस रोस्ट ही करना है। इसके साथ ही और भी जो आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मावा और ड्राई फ्रूट्स को मैंने 1 मिनट भून लिया है। गैस का फ्लेम इस समय ऑफ कर दिया है। अब 3-4 टेबल स्पून इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ मैं। अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। अभी ये गर्म है तो ऐसे ही भुन जाएगा, क्योंकि नारियल में से थोड़ा ऑयल रिलीज़ होता है, इसलिए गैस का फ्लेम ऑफ करके ऐसे ही मैंने इसे भून लिया है। फिलिंग को ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फीका ना रहे इसलिए हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है चीनी की। आप पिसी हुई चीनी की जगह बूरा या देसी खांड भी इसमें डाल सकते हैं। अब एक बाउल में 2 टीस्पून मैदा ले लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद और पानी डालकर एक पतली स्लैरी इसकी तैयार करेंगे। एक साथ पानी ना डालें वरना लम्स बन सकते हैं, और यदि लम्स बनते हैं तो थोड़ा विस्कर से आप इसे चला दें। ये स्लरी चंद्रकला बनाते समय काम आएगी। आटे को रेस्ट पर रखे 15 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं। और आप देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से लचीला हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। अब इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब एक लोई को किसी भी प्लेन सरफेस या चकले पर रखकर इसकी रोटी जैसी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली आपको नहीं करनी है, जैसे हम पेपर रोटी बनाते हैं वैसी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको बेल कर दिखा देती हूँ कि कितनी आपको मोटाई की बेलनी है। यदि आप भी पूरी तरह परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा लास्ट तक। और भी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं इसमें। लास्ट ईयर मैंने 1 किलो मावे के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चंद्रकला और चाशनी वाली गुंजिया बनाने का वीडियो डाला था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो उसे फॉलो करिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा परफेक्ट तरीका मैंने उसमें शेयर किया है आपको। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली मैंने इसकी रोटी जैसी बेल कर तैयार की है। अब इस तरीके का कोई भी ग्लास या कटोरी ले लें या कोई कुकी कटर ले लें और उससे इस तरीके के गोल गोल छोटे छोटे सर्किल काट लें। अब एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देते हैं और एक रोटी में से 7 सर्किल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। जितनी बड़ी साइज की आपको चंद्रकला बनानी है उतने बड़े बड़े सर्किल्स काट के तैयार कर लें। कई बार क्या होता है कि चंद्रकला ऑयल में जाने पर खुल जाती हैं, तो उसके लिए मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगी यहाँ पर आपको। सबसे पहले सर्किल की जो किनारियां हैं उसको थोड़ा सा प्रेस करके पतला कर लें। उसके बाद जो हमने स्लैरी बना के रखी थी वो लगा दें। ये फर्स्ट
ट्रिक है कि ये इस तरीके की मैदा की स्लैरी आप लगाएंगे तो ये चिपचिपी रहेगी, बिल्कुल भी खुल नहीं पाएंगी चंद्रकला ऑयल में जाने के बाद। अब सेकंड और सबसे खास ट्रिक ये है कि जो ऊपर वाली हम पूड़ी लगाएंगे या सर्किल लगाएंगे उसको थोड़ा सा आप फोल्ड करके तब लगाएं। इससे क्या होगा कि जब ऑयल में जाने के बाद ये फूलेगी चंद्रकला तो उसको स्पेस मिल जाएगा फूलने का, फिर ये फटेगी नहीं। अच्छी तरह से इसे किनारों से पहले दबा दें, जहां ऊपर वाली पूड़ी का जॉइंट है वहां से आपको इसे फोल्ड करना स्टार्ट करना है। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस को लेते जाएं और फोल्ड करते जाएं। बस मेक श्योर कि किनारियाँ बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि बाइंड करने में दिक्कत होती है मोटी किनारियाँ होने की वजह से। हल्का सा उसे प्रेस करके पतला कर लें और फिर आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इसे फोल्ड कर लेंगे। एक से दो आपकी शेप में ख़राब हो सकती हैं, पर थर्ड जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। दो बनाते बनाते आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, कितना पोर्शन लेना है, जिससे थर्ड चंद्रकला की शेप आपकी बहुत ही परफेक्ट आएगी। और यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी किसी सरफेस के ऊपर रख कर आप इसको बाइंड करें, वो ज़्यादा आसान होगा। हाथ के ऊपर रखकर बाइंड करेंगे तो बहुत अच्छी शेप नहीं आ पाएगी। इसी तरह से मैंने बाकी चंद्रकला भी बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो मेजरमेंट शेयर किया है उससे 15 से 20 चंद्रकला बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत ही हल्के गर्म तेल में आपको इन्हें डालना है, तेज ना हो। और भारी पैंदे का आप बर्तन लें, इसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। चंद्रकला जब ऑयल में जाकर हल्का सा आपको लगे फूल गई हैं, एक तरफ से सीख गई हैं, उसके बाद ही पलटें, वरना कड़छली लगने पर ये टूट भी सकती हैं, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और फूली हुई होती हैं। ऑयल में डालने के 2-3 मिनट तक आपको इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद आपको हल्के हाथों से अलट पलट करके इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। जितनी धीमी आंच पर इन्हें सेकेंगे उतनी ही बढ़िया सेकेंगी अंदर तक से। चलिए अभी इनके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो ये 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ, उसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। जितना आप चीनी लेंगे उससे आधा आपको पानी लेना है। फिर चाहे आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये वजन में देखे हैं तो आधा किलो चीनी ले ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 3 हरी इलायची डाल रही हूँ और थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज वाला, अच्छे कलर के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं कलर को चीनी और पानी के साथ। अब इसे पका लेते हैं चाशनी को। आपको चाशनी इतनी पकानी है कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, हल्की थिकनेस आ जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपको इसमें कोई तार बनाना है। बस ये हल्की चिपचिपी हो जाए और चीनी पूरी तरह से घुल जाए, इतना ही करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद अपने आप एक तार बनने लगता है। चाशनी गाढ़ी होगी तो चंद्रकला के अंदर सोख नहीं होगी, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन केस गाढ़ी हो जाती है चाशनी तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें पानी डालकर एक बार खौल आने दें और फिर ठंडा कर लें। गरम गरम में आपको चंद्रकला बिल्कुल नहीं डालनी है। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। 2-3 बूंद नींबू का रस डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नींबू का रस डालने से इसमें शुगर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, जैसे कोई मिठाई बनाने के बाद वाइट वाइट सी चीनी जम जाती है, वैसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं चंद्रकला भी हमारी सिककर तैयार है। बहुत ही बढ़िया से हमने दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो फ्रेंड, देखा आपने, घर पर ही हमने बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि बाजार से भी अच्छी चंद्रकला बनाकर तैयार कर ली है। बाजार से अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मावा बाजार वाली में कच्चा रह जाता है, मोटी लेयर होती है। उससे भी बढ़िया हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया। बहुत ही फुली फुली बनी है, अंदर से एकदम फोकी होंगी, खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। जिसे भी खिलाएंगे 100% गारंटी है मेरी कि आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। और गेस्ट तो छोड़िए, घर वाले ही पहचान नहीं पाएंगे कि आप मार्केट से लाए हैं या घर पर आपने बनाई है। अब इन्हें फटाफट से चाशनी में डाल देते हैं। बस मेक श्योर कि चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगी चाशनी में जाने के बाद। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसके लिए। एक तो डो को ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का परफेक्ट रहेगा एकदम। और सेकंड है कि फिलिंग को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है आपको, सिर्फ इतनी भरना है जितनी उसमें आ सके। और दोनों पूड़ियों को जहाँ हम चिपकाएंगे वहाँ फिलिंग का कोई भी दाना ना हो। थर्ड टिप है कि चंद्रकला में जो ऊपर वाली पूड़ी आप लगाएंगे उसको मोड़ना जरूर है आपको, वरना ऑयल में फ्राई करते समय जब ये फूलेंगी तो वो फट सकती हैं। फोर्थ टिप है कि चंद्रकला को हमेशा ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, तभी वो अंदर तक से क्रिस्पी बनेंगी। और हल्के गरम तेल में आपको इनको डालना है, तुरंत से कड़छली नहीं चलानी है, 2-3 मिनट रुक कर तब पलटना है। और लास्ट टिप है कि चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, हल्की गुनगुनी चाशनी में आपको इनको डालना है। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इन्हें आपको बहुत देर तक चाशनी में नहीं रहने देना है। 3-4 मिनट रखने के बाद आप इनको निकालते जाएं और साइड में रखते जाएं। इसी तरीके से बाकी चंद्रकला भी चाशनी में डालकर निकालते जाएं। और मैं इन्हें गार्निश कर रही हूँ चांदी की बरक और पिस्ता के साथ, जिससे ये बिल्कुल मार्केट जैसी लगे।
तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इन्हें बनाना, फटाफट से इन्हें बना लो। होली आ रही है, पहले से ही बनाकर रख लो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी 15 से 20 दिन तक। अगर आपको मेरी बताई रेसिपीज़ पसंद आती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में एक बेल आइकन है, घंटी है, उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। और लाइक शेयर के साथ ही एक हाइप का बटन है, जिसे दबाकर आप पॉइंट्स दे सकते हैं वीडियो को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी जूसी बनी है अंदर तक से, चाशनी अंदर तक इसके गई है, बिल्कुल भी फीकी फीकी नहीं है ये, बहुत ही बढ़िया बनी है। ट्राई करिएगा। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। मिलती हूँ एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी कुकिंग में थोड़ा सा मैजिक जरूर ऐड करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।